नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये पुलिस विभाग इतना नाकारा यहाँ कैसे बैठा है इंदौर में? सिर्फ इस इंदौर का दोहन करने के लिए आए आप? रिश्वत लेने के लिए आए? अपने जेब भरने के लिए आए? गुंडों को खुली छूट दे दी आपने। शर्म नहीं आती आपको? जब आपने सर्विस ज्वाइन करी थी, सर्विस रूल का आपको अध्ययन किया था नहीं किया था? तो फिर पद की शपथ ली थी कि नहीं ली थी? इस वर्दी की इज्जत जानते हो नहीं जानते? आप लोगों की जितनी निंदा की जाए कम है। नौकर बन के काम करते हो आप बीजेपी का। और याद रखना, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यहाँ इंदौर शहर के नए कमिश्नर आए, उनसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, एक हफ्ते के अंदर नामजद जिनने हमला किया कांग्रेस के कार्यालय पे, अगर आपने नहीं किया तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। याद रख लेना आप इस बात को। और पद आते और जाते हैं, सरकार भी आती और जाती है। अपने धर्म का सही तरीके से निर्वाह करो। आप जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय पे हमला किया, आप उनकी नामजदगी एफआईआर में करो और कानून की प्रक्रिया पूरी करो। अगर नहीं करोगे तो मैंने अभी इशारे में समझाया है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मैं फिर साफ शब्दों में कहता हूं, हम एक हफ्ते आपका इंतजार करेंगे कि आप न्याय करें। बहुत प्रार्थना है आपसे, अन्यथा कांग्रेस के 20,000 लोग बीजेपी का कार्यालय घेरेंगे। याद रख लेना, याद रख लेना। ये मैं फिर से चेता रहा हूं, समझा रहा हूं। आप अपने धर्म का निर्वाह करो, हम नहीं चाहते ऐसा करना। अगर आपने उन गुंडों की नामजदगी नहीं की, ये इंदौर कमिश्नर को कह रहा हूं मैं, इसको नीचे करा दो बोर्ड को, तो एक हफ्ते बाद हम आपको तारीख देंगे। बीजेपी का कार्यालय 20,000 लोगों के साथ घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? घेरेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस ने किया इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव। इंदौर में बढ़ती गुंडागर्दी और भाजपा समर्थकों की अराजकता के खिलाफ किया घेराव। भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय पर किया था हमला। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ की थी अभद्र टिप्पणी। दोनों घटनाओं का कांग्रेस ने जताया विरोध। इसी के विरोध में कांग्रेस कर रही है पुलिस आयुक्त कार्यालय का घेराव। कार्यालय का घेराव कर कांग्रेसी राष्ट्रपति के नाम देंगे ज्ञापन। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव में हुए शामिल। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रहे प्रदर्शन में शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर हमला किया था, लेकिन इस मामले में पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। जुलूस के रूप में पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश की पुलिस भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने वालों पर 7 दिनों के भीतर नामजद केस दर्ज किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 30,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे। आज कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण कंट्रोल रूम आए थे, पुलिस कंट्रोल रूम। ये अमित शाह जी ने ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया, उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच, आरएसएस की सोच दलित विरोधी है, संविधान विरोधी, अम्बेडकर विरोधी, आरक्षण विरोधी, जातिगत जनगणना विरोधी। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस भावना को कि बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को हिंदुस्तान नहीं सहेगा, इस नारे को लेके हम पूरे देश में जा रहे हैं। कल पूरे प्रदेश में इसको लेकर यात्राएं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान पर अमित शाह के इस्तीफे को लेकर पूरे प्रदेश में एक साथ, पूरे देश में एक साथ कल यात्राएं हैं। बाबा साहब के अम्बेडकर की प्रतिमा का पुष्पा अर्पित करके हम यात्रा प्रारंभ करेंगे पूरे जिलों में। साथ ही साथ
अमित शाह जी ने जो देश को बताया कि हाँ हम दलित विरोधी हैं, हम संविधान विरोधी हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी हैं, ये अमित शाह जी ने देश को बता दिया। मैं जो इंदौर की घटना हुई, हमारे कार्यालय पर युवा मोर्चा के गुंडे गए, पत्थरबाजी की, इसको लेकर पुलिस का जो रवैया था वो एक तरह से प्रशासन है ही नहीं, पुलिस प्रशासन गौण है। जो यहाँ कमिश्नर नए आए हैं वो अपनी अहमियत बताने की कोशिश खूब करते हैं, पर उनके जो डिसीजन होते हैं वो पंगु जैसे हैं। अगर उनकी रीढ़ की हड्डी होती तो एफआईआर होना थी नामजदगी की, उनकी रीढ़ की हड्डी दिखी नहीं। एक हफ्ते में जो जिन्होंने पत्थर चलाया उसके वीडियो है, विजुअल है। अगर नामजदगी नहीं की तो आज कंट्रोल रूम का घेरा हुआ है, एक दिन बीजेपी के कार्यालय का करेंगे। ये इसको आग्रह समझे, चुनौती समझे, या इसको कांग्रेस पार्टी का अपना लोकतांत्रिक अधिकार समझे। मैं फिर से, पुलिस प्रशासन सरकार के हिसाब से चले पर बीजेपी के हिसाब से नहीं चले। बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडागिर्दी करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हिस्ट्री सीटर हो गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन, दुकान, मकान लूट पाट में लगे हैं, बीजेपी के पार्षद और महापौर और पूरी नगर निगम गाड़ी खून पसीने की पैसे के नकली बिल बना के पैसे निकालने में लगे हैं। इसलिए वोट तो नहीं दिया था इंदौर शहर की जनता ने। इंदौर शहर की जनता इनको इसलिए वोट देती है कि देश और प्रदेश में इंदौर स्वच्छ है, इसको और स्वच्छ करें, इसकी हर तरीके से हम अहमियत दुनिया में बनाएं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस अपना रोल प्ले कर रही है और पूरे संघर्ष के साथ हम लड़ेंगे। जीतो पटवारी जिंदाबाद, जीतो पटवारी जिंदाबाद। बिल्कुल सही है, अमित शाह जी ने अपमान किया है। इससे पहले आरक्षण हटाने की मुहिम ली है, फिर ये जो मुख्यमंत्री बने हैं इनका भी कई बार इनके वीडियो अलग अलग तरीके के अंबेडकर और गांधी के अपमान के आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के 1, 2, 3, 4, 5 ने संविधान बदलने के नारे को लेकर तो अब की बार 400 पार की थी इनने कि संविधान बदलना है। ये भारतीय जनता पार्टी का तो नारा था, उनके ही सांसदों ने कहा संविधान बदलना है। तो ज़रा ये ज्ञान प्राप्त करें, अपने नेताओं के बयान पढ़ें, आरएसएस का पूरा इतिहास पढ़ें और फिर बयान दें मुख्यमंत्री। यही रावण कह रहा था एक दिन कि सोने की मेरी लंका है और मेरे पास भगवान शिव ने वरदान दिया है। रावण को भी मरना पड़ा और लंका को भी जलना पड़ा। इतना ही लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।